नमस्कार, मेरा नाम सैयद हिना इकबाल है। मैं बीएड की द्वितीय वर्ष की छात्रा हूं। मैं आप लोगों के सामने एक कठपुतली का नाटक प्रस्तुत करने जा रही हूं। यह नाटक दहेज प्रथा पर आधारित है। इसमें हमने यह दिखाने का प्रयास किया है कि दहेज लेना और देना अपराध है और यह दो परिवारों को बर्बाद करता है। इस नाटक में मुख्य रूप से 5 पात्र हैं। चलिए हम इस नाटक को प्रस्तुत करते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम गुड्डी है। मैं आप लोगों के सामने एक नाटक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। दहेज प्रथा पर आधारित है। चलिए हम शुरू करते हैं नाटक के मुख्य पात्रों से। पहला पात्र है सास और बहू। सास: बहू, ओ बहू, कहाँ मर गई कल मुही? कब से आवाज दे रही हूँ, सुनाई नहीं देता है? जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया। क्या कर रही थी? माँ जी, मैं काम कर रही थी। तेरे बाप ने जो 3 लाख रुपए और कार देने के लिए दहेज में कहा था, वो कब तक लाएंगे? कुछ पूछा? मुझे नहीं, कुछ भी नहीं पता। अपने पिताजी से पूछ। और दहेज के जो 3 लाख रुपए और गाड़ी की जो बात हुई थी, वह जल्द से जल्द आ जानी चाहिए। भला ऐसे कोई शादी करता है इतने सूखे में? तेरा घर इतना अच्छा है, बाप को बोल अपना घर गिरवी रखने को। माँ जी, मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं, वह कहाँ से इतना पैसा लाएंगे? मेरा घर गिरवी रखकर ही तो मेरी शादी की थी। मुझे कुछ नहीं पता। अगर तेरे बाप ने इंतजाम नहीं किया तो देख मैं तेरे साथ और मेरा बेटा क्या करता है। जल्दी से जल्द पता कर अपने बाप से कब तक देने वाले हैं। जी माँ जी, मैं पूछती हूँ। राजू, ओ राजू। हाँ माँ। सुनते हो क्या? तुमने पता लगाया कि तुम्हारे ससुर ने 3 लाख रुपए दहेज का और गाड़ी देने की बात की थी? अभी तक कुछ आया नहीं, जरा पता तो करो। हाँ माँ, मुझे याद है। बोल। माँ तू फिक्र मत कर, मैं चुटकी बजवाते ही पैसे निकाल लूंगा। ठीक है बेटा। बहू, ओ बहू, कहाँ मर गई कल मुही? कब से चिल्ला रही हूँ, पूरा काम पड़ा है, पता नहीं क्या कर रही है। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया, पर तेरी शक्ल देखने के लिए नहीं। माँ जी, क्या हुआ? तूने अपने बाप से बात की? कब दे रहे हैं वो 3 लाख रुपए और गाड़ी? माँ जी, मैंने आपसे कहा था मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं, वह इतना पैसा नहीं दे सकते। मैं कुछ नहीं जानती। अगर नहीं ला सकते तो देख क्या करती हूँ मैं तेरे साथ। माँ जी, आप कुछ भी कर लीजिए, पर मैं नहीं, इतना पैसा मेरे पिताजी नहीं ला सकते। अच्छा ऐसी बात है तो रुक जा, अभी बताती हूँ तुझे। बेटा, हाँ। ओ बेटा। हाँ माँ। जरा जल्दी किचन से मट्टी का तेल लेकर तो आ, इसको बहुत चर्बी चढ़ गई है। ये तो अपने पिता से बात करने से रही, जरा इसकी खबर तो ले। हाँ माँ। हाँ माँ, मैं लाता हूँ, तू फिक्र मत कर। हाँ जरा जल्दी ला, अभी इसकी खबर लेती हूँ। ती है। माँ जी, मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए, मुझे मत जलाने की कोशिश करिए, मत जलाइए, मत जलाइए। भाग जा यहाँ से, मेरे घर से निकल जा। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? पिताजी, मेरे ससुराल वालों ने मुझे जलाने की कोशिश की। दहेज के लिए उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। क्या बात कर रही हो बेटा? क्यों ऐसा उन्होंने क्यों किया? उन्होंने 3 लाख रुपए और गाड़ी की मांग की है। वो कहते हैं अगर गाड़ी और 3 लाख रुपए नहीं दिए तो वह मुझे जान से मार देंगे। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग? वो तो हमारी हालत से जानते हैं। हमारे पास इतना पैसा होता तो हम दे नहीं देते। पिताजी, अब मैं उस घर नहीं जाऊंगी। लेकिन बेटा ऐसा मत करो, चलो हम पुलिस में जाते हैं कंप्लेंट करने और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं पिताजी, मैं उनकी बदनामी नहीं चाहती हूँ, अब मैं वह घर नहीं जाऊंगी। अच्छा बेटा, अगर कहो तो मैं यह घर बेच दूं? नहीं नहीं पिताजी, यदि आप घर बेच देंगे तो आप कहाँ रहेंगे? अरे बेटा, तू रहे, खुश रहेगी, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं पिताजी, अब मैं उस घर नहीं जाऊंगी। देखा? ओ बेटा। हाँ माँ। सुना है अपने गांव में सक्सेना जी आए हैं, बहुत पैसे वाले दिखते हैं। वह तेरी बीवी तो भाग गई, उसके वहां से तो कुछ आने वाला नहीं। क्यों ना मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूं? इसी बहाने हमारे पैसे भी हमें मिल जाएंगे और बहुत सारा वो दहेज भी देंगे अपनी बेटी के लिए। हाँ माँ, जैसा तू बोल। ठीक है, मैं आज ही सक्सेना के घर जाके तेरा रिश्ता तय कर देती हूँ। हाँ माँ, जैसा आप कहो। तो देखा आप लोगों ने,
इस खुराफाती सास ने अपने बेटे के लिए दहेज की लालच में दूसरा विवाह करने को तय कर लिया है। चलिए देखते हैं दूसरी बहू कैसे रहती है इन लोग के साथ में। चलिए देखिए, यह शादी तो हो गई है सही सलाह अच्छे से, दूसरे बेटे ने दूसरी बहू का विवाह कर दिया है। चलिए आगे देखते हैं इनका जीवन किस तरह व्यतीत होता है। यह है इनकी नई घर की बहू, दूसरी बहू। बहू ओ बहू, क्या हुआ माँ जी? बेटा तुम बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छी हो। धन्यवाद माँ जी। अगले दिन देखते हैं क्या होता है सास बहू के बीच में। माँ जी ओ माँ जी, क्या हुआ बेटा? माँ जी मेरा सर बहुत दुख रहा है, जरा चाय तो लेकर आना मेरे लिए। जी बेटा अभी लाती हूँ। या लो बेटा। हाँ ठीक है। छी, कितनी गंदी चाय बनाई है। तुम्हें चाय बनाने नहीं आती? बेटा क्या करूं, जैसी आती है दी हूँ। नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा। छी, जाओ मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। कोल्ड ड्रिंक? बेटा वो क्या होता है? अरे कोल्ड ड्रिंक नहीं पता? जो मेरे पिताजी ने दिए हैं, फ्रिज में रखी है, जाइए लेकर आइए, मेरा सर बहुत दुख रहा है। ठीक है बेटा अभी लाती हूँ। या लो बेटा कोल्ड ड्रिंक। हाँ। कुछ दिनों तक इनका व्यवहार इसी प्रकार चलता है और कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि इनके जीवन में क्या परिवर्तन आता है नई बहू आने के बाद। माँ जी ओ माँ जी। जी बेटा क्या हुआ? देखो माँ जी, मैं जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने और घूमने, रात तक आऊंगी। आपको अब बाथरूम में मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, वो धो लेना और खाना बना के रख लेना अच्छे से। बेटा यह सारा काम तो तुम्हारा है, मैं कैसे करूंगी? यह काम मेरा नहीं आपका है। मेरे पिताजी ने इतनी दौलत और इतना सारा जो दहेज दिया है उससे मैं आप लोगों को खरीद ली हूँ, इसलिए मैं जो चाहूंगी वो काम करवाऊंगी। बेटा ऐसा मत कर, मैं बूढ़ी औरत कितना काम करूंगी। मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया तो मैं आप लोगों की पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। ठीक है बेटा तू परेशान मत हो, मैं काम कर लूंगी। तू जा अच्छे से घूमने। ठीक है चलिए आती हूँ। इस नई बहू ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। इतने बुढ़ापे में मुझसे कितना काम करवाती है। इससे अच्छी तो मेरी पहली बहू थी, कितनी सीधी थी बेचारी, पलट कर जवाब भी नहीं देती थी और कितना काम करती थी। मैंने ऐसे ही उसे सताया। चलिए मैं अपने बेटे से बात करके उसे वापस लाने के लिए बात करती हूँ और इसे नई बहू से छुटकारा दिलाती हूँ। अरे राजू बेटा सुनता है? हाँ माँ जी बोलिए। अरे बेटा तेरी नई बहू ने तो मेरा जीना हराम कर दिया, देखा ना तू कितना काम करवाती है। हाँ माँ जी मैं देखता हूँ, इसने तो तुम्हारा जीना ही दुश्वार कर दिया है। इससे अच्छी तो वो पहले पत्नी ही थी। जी बेटा। हाँ बेटा तू इसे छोड़ दे, इसको तलाक दे देते, हम चल अपनी पहली बहू को लिवा लाते हैं। जी माँ। हाँ माँ जी। देखा इन लोगों को, आप लोगों ने किस प्रकार इन्हें अपनी गलतियों का पश्चाताप हुआ। चलिए देखते हैं अब यह लोग अपनी पुरानी बहू को लाकर क्या हालत करते हैं उसकी। चलिए देखते हैं आगे। संध्या बहू ओ संध्या बहू। जी माँ जी। अरे बेटा मुझे माफ कर दे, मुझे अपनी गलतियों के एहसास हो गया है। अरे माँ जी आप ऐसा क्यों कह रही? नहीं नहीं बेटा तू सही थी, आज के बाद मैं तुझे नहीं परेशान करूंगी, नहीं सताऊंगी। चल चल अपने घर चल। जी माँ जी जैसा आप कहें। रुकिए मैं पिताजी से बता देती हूँ। पिताजी ओ पिताजी। जी बेटा। सासू माँ और मेरे पति मुझे लिवाने आए हैं, मैं जाऊं? हाँ बेटा जा, अच्छे से रहना। तीनों मिलकर अपने घर में खुशी खुशी रहते हैं और
उसकी सास को और उसके पति को एहसास हो जाता है कि दहेज लेना और दहेज देना पाप है। मिलजुल कर रहने में ही हमारी खुशी है। इस नाटक से हमने यह शिक्षा मिलती है कि दहेज लेना पाप है। यह एक बहुत बड़ा जुर्म है जो उस लड़की के साथ साथ 2 परिवारों को भी बर्बाद कर देता है। इस कुरीति के विरोध हम सबको साथ मिलकर आवाज उठानी होगी, तभी इस बुरी कुरीति को खत्म कर सकते हैं। अतः दहेज एक बुरी विचारधारा है। इसका पूर्ण रूप से विरोध करके ही हम इस कुरीति को खत्म कर सकते हैं। धन्यवाद।